हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वही एक्सरसाइज कर रहे थे 14.2, उसका हमने क्वेश्चन लिया बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है से गुजरती है तथा एक सदिश इसके समानांतर है, और बाद में कह रहा है इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना है। यानी मुझे उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक वेक्टर से गुजरती है और दूसरे वेक्टर के क्या है वो पैरेलल है। मतलब एक वेक्टर से तो पास हो रही है और दूसरे वेक्टर के क्या है पैरेलल है। मतलब एक वेक्टर है ये, इससे तो ये पास हो रही है और दूसरा वेक्टर है कोई ये बी, उसके ये पैरेलल है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस वेक्टर से पास हो रही है और वेक्टर बी के ये पैरेलल है। मैंने आपको बताया था हम जानते हैं उस रेखा का समीकरण जो एक सदिश से गुजरती है और दूसरे सदिश के पैरेलल होते हैं। क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी जानते हैं। तो ध्यान देना, जिस वेक्टर से रेखा पास होगी वो हमेशा वेक्टर ए होता है। क्या होता है, हमेशा वेक्टर ए होगा, और जिसके पैरेलल है वो हमेशा वेक्टर बी होगा। यानी वेक्टर ए क्या होगा, जिससे पास होती है, और वेक्टर बी क्या होगा, जिसके वो पैरेलल है। क्लियर। तो ध्यान देना, ये सरल रेखा किससे पास हो रही है, इस वेक्टर से पास होती है। इसका मतलब ये वेक्टर ए है। नाउ गिवन क्या है, वेक्टर ए आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये आपको वेक्टर ए गिवन है, और जिसके पैरेलल होता है वो हमेशा वेक्टर बी है। इसका मतलब देखो लिखा हुआ है तथा यह इस सदिश के समानांतर लिखा हुआ है, इस सदिश के ये समानांतर मतलब इस वेक्टर बी है। एंड वेक्टर बी क्या होता है 3i प्लस 4j माइनस 5k। हमें वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी की गिवन है, केवल हमें इसकी इक्वेशन निकालने। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते है कि सदिश ए से गुजरने वाली तथा सदिश बी के समानांतर रेखा का समीकरण। We know that equation of line which passes through the vector A and parallel to the vector B क्या होता है, R is equal to A प्लस लैम्डा B। R is equal to होता है A प्लस लैम्डा B। आपको R की जगह R तो आ ही रहेगा, इस A की जगह A की वैल्यू पुट कर दो। वेक्टर A क्या गिवन है आपका प्लस लैम्डा, और B की जगह B का मान रख दो 3i प्लस 4j माइनस 5k। बस यही आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। यानी एक सदिश से गुजरने वाली और दूसरे सदिश के पैरेलल रेखा हमेशा होती है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। क्या होती है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए की जगह ए का मान रख देंगे और बी की जगह बी का मान रख। और ए क्या है, वो वेक्टर जहाँ से लाइन गुजरती है, और बी क्या होता है, जिसके पैरेलल है। अब आगे आपने देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इससे गुजरती है और इसके समानांतर है, ये आगे रेखा। क्लियर। अब आगे आपसे पूरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको काटते रूप में भी चेंज करना है। मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, काटते रूप में रेखा का समीकरण। क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 है। तो x माइनस ये a जो वेक्टर होता है बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये डायरेक्ट से रेशियो होते हैं 3 4 5। तो x माइनस x1 कितना है 2 अपॉन a कितना है 3, y माइनस y1 कितना है -3 अपॉन 4, z माइनस z1 अपॉन -5, x -2 अपॉन 3
y प्लस 3/4 z माइनस 4/-5। इस लाइन को हमने कार्टेशियन में चेंज कर दिया। ये वेक्टर फॉर्म था, लाइन वही है, रूप अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है। ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग ले रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस सदिश के समानांतर है। मतलब जिसके पैरेलल होता है वो हमेशा वेक्टर बी है। इसका मतलब ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका क्या है, वेक्टर बी है, और इस बिंदु से गुजरती है, जिससे गुजरती है वो हमेशा वेक्टर ए होता है। मतलब ये वेक्टर ए है, ये जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी, और जिससे पास होती है वो वेक्टर ए होता है ना। तो कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस सदिश के समानांतर है और इस बिंदु से गुजरती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। इस पॉइंट से पास होती है। ध्यान देना, सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था जिस पॉइंट से पास होता है वो हमेशा वेक्टर ए होता है। यानी ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे पास हो रही है, इससे पास हो रही है, इसका मतलब ये जो है वो वेक्टर ए है। नाउ गिवन वेक्टर ए आपका क्या है, ये अभी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर बी है। एंड वेक्टर बी क्या हो गया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। हमें वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया। सिंपल लाइन क्या होती है, ए प्लस लेमडा बी। हम बार बार हमारा रिपीट हो रहा है ये फॉर्मूला वापस काम आएगा, यहाँ पे लिख दो। हम जानते हैं कि सदिश ए से गुजरने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, यानी वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू द गिवन पॉइंट, गिवन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, क्या होता है, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। बड़ा इजी है लाइन की इक्वेशन निकालना। प्लस लेमडा और वेक्टर बी कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये आपके इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो एक वेक्टर से पास होती है, दूसरे वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये अपना क्वेश्चन आंसर आ चुका है। हाँ बेटा, ये अपना रिजल्ट आ गया कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से गुजरती है। बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, जिस वेक्टर से गुजरती है वो हमेशा वेक्टर ए होता है, और जिसके पैरेलल है वो हमेशा वेक्टर बी होता है। अब इस तरह आपसे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो इस तरह कहा था इसको कार्टेशियन में चेंज करो, इस तरह ऐसा कुछ कहा नहीं है कार्टेशियन में चेंज करो। फिर भी आप लोग लिख दिया करो ताकि एग्जामिनर का आगे आपका इंप्रेशन बनेगा। तो लिख देंगे अतः इन कार्टेशियन फॉर्म, अतः कार्तीय रूप क्या हो गया इसी लाइन का, एक लाइन एक सेकंड लगता है लिखने में, x माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, z1 है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। x माइनस x1 अपॉन a का मतलब 2, y माइनस y1 अपॉन b का मतलब -1, z माइनस z1 अपॉन c, यानी x माइनस 5 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन -1, z माइनस 4 अपॉन 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है।
हाँ बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन हम 4th ले रहे हैं। उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से गुजरती है, जिससे गुजरती है वो मतलब x1 y1 z1 पॉइंट दे रखा है, क्लियर, यानी ये वेक्टर ए है, से गुजरती है तथा इस रेखा के समान, तथा इस रेखा के वो क्या है, समानांतर है। जिससे गुजरती है वो वेक्टर ए मतलब x1 y1 z1 पॉइंट होता है, जिसके पैरेलल है वो हमेशा वेक्टर बी होता है। तो ध्यान देना, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात जिससे गुजरती है, मतलब ये वेक्टर ए, ध्यान देना इधर, ये आपको दे रखा है, ये पॉइंट है 2, इससे गुजरती है, और एक और कोई लाइन है ये जो आपको दे रखी है x - 3/2 y + 1/7, इसके पहले आपको इस लाइन की समीकरण निकालना है जो इससे गुजरती है और इसके पैरेलल है। ध्यान देना, पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसके dr कितने हैं, 2, 7 और -3, 2, 7 और -3, इसके dr इतने हैं। तो ये जो इसके पैरेलल है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, 2, 7 और, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो ये है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो ये होंगे। देखो आपको डायरेक्शन रेशियो मतलब ABC मिल गए, आपको ABC पॉइंट पता है तो वो डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट x1 y1 z1 पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो नीचे लिख देंगे, अतः सदिश ए क्या हो गया यहां पर, जिससे गुजरती है, मतलब ये वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए, 2i का वेक्टर की फॉर्म में लिख दो। इस कोऑर्डिनेट को मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, और जिसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो ये आपका वेक्टर बी बन गया। एंड वेक्टर बी क्या हो गया, 2i कैप 7j कैप -3k कैप। आपको वेक्टर ए भी पता चल गया, वेक्टर बी भी पता चल गया। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी क्या होता है, a प्लस लैम्डा बी, ए की जगह ए का मान और b की जगह b की वैल्यू, ये आपने इस लाइन की क्वेश्चन निकाल दी। ये पूछ रहा है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आ गई। एग्जाम जीता पूछे उत्तर जवाब देना है। वेक्टर फॉर्म पूछा तो वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन पूछे तो कार्टेशियन में। प्रैक्टिस के लिए अपन कार्टेशियन में लिख देते हैं कार्तीय रूप, अपनी प्रैक्टिस के लिए कार्तीय रूप मतलब कार्टेशियन फॉर्म। कार्तीय रूप में रेखा का, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या आएगा, क्या होता है कार्टेशियन में, x - x1, x - x1, x1 मतलब ये पॉइंट 2 अपॉन ए आपका मतलब होता है 2, y - y1 अपॉन 7 और z - z1 कितना है 1 अपॉन -3। ये हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, जैसे वो वेक्टर फॉर्म था, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बड़ा इजी है टॉपिक, ये क्वेश्चन 4th भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ ध्यान देना बेटा, इसी क्वेश्चन के अंदर ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क डाले हैं, HW आराम से हो जाएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप नोट कर लो इसको, आराम से होंगे आपसे 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 9 और एग्जाम्पल 6, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रखें। हाँ ध्यान देना बेटा, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं 5th। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है तो उसको वेक्टर फॉर्म बताना, मतलब एक लाइन है उसका कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, हमें इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। सॉल्व कर रहे हैं, लिख देंगे दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स आर 3y + 4/7
जेड माइनस 6/2। ये आपको लाइंस दे रखी है, आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। अब तो थोड़ा ध्यान देना इधर। अब अगर आप डायरेक्ट इसका वैसे एक लाइन में इसका आंसर ले सकते हैं कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करने का, लेकिन आपको एग्जाम में आए तो किस प्रोसेस से करना है वो देखो। हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन क्या होती है, a प्लस लेमडा बी होती है। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। मुझे इसको r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी की फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब a और b चाहिए अपने को। a क्या होता है, x1 y1 z1 a होता है, और ये वाला b क्या होता है, ये अपॉन में जो डायरेक्ट सा रेशियो है 3 7 2, ये वेक्टर b होता है ना। तो नाउ ऐसे एग्जाम में पूरा लिख के बताएंगे। वेक्टर ए क्या होगा, 5i कैप, ये +4 है तो -4i कैप प्लस 6k कैप, ये वेक्टर ए आ गया आपका। एंड वेक्टर बी 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर बी हो गया। यानी अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ए चाहिए बी चाहिए। हमें वेक्टर ए भी पता है, वेक्टर बी भी पता है, तो लिख देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इन वेक्टर फॉर्म। क्या होती है बेटा, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। r a की जगह वेक्टर a रख दो, कितना है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा वेक्टर b 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। ये हमें वेक्टर a मिल गया और ये वेक्टर b मिल गया, और बाद में इस वेक्टर जो कार्टेशियन फॉर्म था उसको हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। नोट कर लीजिए इसको, इधर ध्यान देना बेटा। ऐसा कैसा मैंने एक क्वेश्चन डाला है आपको, आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5, कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, इसका वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है। और एक क्वेश्चन और डाला आपको होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है 14.2, उसी क्वेश्चन नंबर 12। इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखे हैं, आप लोग घर पे करोगे बैठ के, नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले ले रहा हूँ। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये दे रखा, मतलब एक लाइन से उसकी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। हमें वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रेखा गुजरती है, मतलब हमें वो पॉइंट निकालना है जिससे रेखा पास होती है, मतलब वेक्टर ए बताना है। यानी कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए तो x1 y1 z1 बताना है, तथा इसके बाद में डायरेक्शन रेशियो, अधिक अनुपात और डायरेक्शन रेशियो, और इसका वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है। ठीक है ना, तो लिख दो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, दी गई रेखा का समीकरण। ये आपको एक लाइंस दे रखी है बेटा, लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अब आप खुद देखो, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अगर देखा जाए तो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c होती है लाइन की इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में होती है। क्या ये जो गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखी हुई है? अभी ये लाइन जो दे रखी है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इस फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद में जो x1 y1 z1 पॉइंट है वो बिंदु मिल जाएंगे जहां से रेखा गुजरती है। तो कह रहा है वो बिंदु ज्ञात करो, मतलब x1 y1 z1 मिल गया। और आगे क्या कहता है, इसके डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक् अनुपात ABC बताना है, और उसके बाद में वेक्टर में चेंज करना है। यानी पहले इसको अपने मानक रूप में लिखेंगे। वी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में बदल रहे हैं। मानक रूप क्या होता है, x माइनस x1 लिखो, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया,
x प्लस 1/3 हो गया। ये यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2/6 हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो z माइनस 1 हो गया। इस 3 को अपॉन में लिखो, तो इसको लिख दिया 1/3, इसको 6 को अपॉन में लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया 1/3 और ये 1/6 हो गया, और यहाँ से हो गया z माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 1 को अपॉन में डाल दिया। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब देखो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा जो है ये फ्रैक्शन हट जाएगा, अपॉन में हट जाएगा ये ना, तो इस पूरे को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो इसको इसको और इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x प्लस 1/3, इसको जब 6 से करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 6 इंटू 1/3, इसको 6 से कर दिया, इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। x, इसको x माइनस x1 की फॉर्म में लिखा, ये माइनस लिख दिया, अपॉन 2, ये y माइनस y1 की फॉर्म में है, और ये 1, z माइनस z अपॉन माइनस 6। ये बेटा इस इक्वेशन को हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जो गिवन दे रखी थी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखो आपसे क्या कहता है कि इस वो पॉइंट बताओ जहाँ से रेखा गुजरती, कह रहा है वो बिंदु ज्ञात करो जिससे ये रेखा गुजरती। बिंदु मतलब x1 y1 z में बताने हैं, तो लिख देंगे अतः वह बिंदु जहाँ से रेखा पास होती है, रेखा गुजरती है, P, यानी x1 y1 और z1 पॉइंट बताने हैं। मतलब वो क्या होगा, x1 कितना है ऊपर, -1/3 हो गया ऐसे, प्लस 1/3, और यहाँ से क्या होगा बेटा, प्लस का 1। ये हमने वो पॉइंट्स निकाल दिए जिससे रेखा गुजरती। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो क्या कह रहा है, वो बिंदु ज्ञात करो, निकल गया वो पॉइंट। बाद में क्या कहता है, 7 इसके दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात में डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ गिवन लाइन, क्या आएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो, ए कितना है यहाँ पे 2, बी कितना है 1, और सी कितना है -6। ये हमने इसके डायरेक्शन रेशियो भी निकाल दिए। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। दिक अनुपात याद करो। बाद में क्या कहता है, इसका सदिश समीकरण में लिखो, तो लिख देंगे अतः सदिश रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या होता है वेक्टर फॉर्म, आर लिखेंगे a प्लस लैम्डा बी। ये क्या होता है, ये पॉइंट x1 y1 z1 तो ये होता है, तो यहां से क्या आएगा, -1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा बी कितना है, बी मतलब उसके जो डायरेक्शन रेशियो है ये बी होता है, ये और ये बी हो गया, तो क्या हो गया 2i कैप प्लस j कैप -6 k कैप। इस लाइन को बेटा हमने वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ओवरऑल ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो हमें लाइंस दे रखी थी, पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हमें वो पॉइंट मिल गए जहाँ से रेखा पास होती है, यानी जहाँ से लाइन पास होती है, वो x1 y1 z1 पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें इसके डायरेक्शन रेशियो मिल गए, और उसके बाद हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नोट कर लो इसको। तो बेटा ऐसा कैसा आपकी बुक में एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल में 9th, एग्जाम्पल 9th आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 9th दिया है मैंने आपको, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 9th आपका होमवर्क है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक लाइन दे रखी है, उसमें पॉइंट बताने हैं, डायरेक्शन रेशियो बताने हैं, बाद में इसके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल 9th में क्वेश्चन 8 जैसे किया है वैसे एग्जाम्पल 9th है, ये आपका होमवर्क है। इतना आप आज काम करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।